Student, welcome to the VL Programming CS 40102. I am Ravnas from Comsat University Islamabad Vihari campus. This is lecture number 10. और आज हम करने जा रहे हैं यूजर कंट्रोल के बारे में बात। यूजर कंट्रोल एक ऐसी फंक्शनलिटी है जिसके जरिए हम अपने एग्जिस्टिंग जो कंट्रोल है, लाइक कॉम्बो बॉक्स, अपने बटन, उनको मॉडिफाई करके अपने अपने कंट्रोल बना सकते हैं। उनके अंदर कुछ एनहेंसमेंट करके हम फिर वो एनहेंसमेंट हम बार बार यूज करना चाहते हैं तो हम पहले से एग्जिस्टिंग कंट्रोल के अंदर कुछ एनहेंसमेंट करेंगे, कुछ नया अपना कोड ऐड करेंगे, तो वो उस कोड के साथ हमारे पास जो उनका कंट्रोल पहले बाय डिफॉल्ट कंट्रोल है वो हमारे लिए अपना कंट्रोल बन जाएगा। तो इसके लिए हम कैसे काम करेंगे, इसको हम कोड में ही देखेंगे आज। तो अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं। ये एक्चुअली मैं अनलैकली ये पहले कर रहा था, आपके लिए लेक्चर भी सारा दे दिया था सारा कुछ, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर पाया था बस। तो 1 घंटा मुझे फिर लगेगा। चले, खैर है, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, डोंट सेव कर देते हैं। तो मैंने अपना एक प्रोजेक्ट, ये वाला सोल्यूशन में मेरे पास ये वाला प्रोजेक्ट है। इन सारी चीज़ों को क्लोज करते हैं ताकि हम स्क्रैच से चलें, तो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहे चीज़ें। ओके, इस एक सोल्यूशन के अंदर मैंने आपको कभी सर्च के तौर पे बताया था कि मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो मैं आज अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट इसमें ऐड करूंगा, न्यू प्रोजेक्ट फॉर माय लाइब्रेरीज। मैं अपने कंट्रोल की कुछ लाइब्रेरी बनाना चाहता हूँ। माई, ये तो कुछ और ही लिखा गया, माई लाइब्रेरी। ओके, और इसमें से देखिएगा कि ये वाला आप रखिएगा क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट स्टैंडर्ड। अगर आप विंडो का प्रोजेक्ट बना देंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन आप क्लास लाइब्रेरी सेलेक्ट कीजिएगा। प्रोजेक्ट जो आपने बनाना है क्लास लाइब्रेरी का है। नेक्स्ट, और इसका प्रोजेक्ट का नेम क्लास लाइब्रेरी 1, ठीक है, इट्स ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हमारे लिए ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, आपके इस सोल्यूशन में एक क्लास लाइब्रेरी है, एक आपका लेक्चर है, दोनों प्रोजेक्ट ऐड हो गए हैं। ओके, मैं इस क्लास लाइब्रेरी में ये वाला है कैसे काम करूंगा, मैं इसमें यूजर कंट्रोल करना ऐड करना चाह रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिएगा, क्लास लाइब्रेरी पे ऐड कीजिएगा। अपने जो कस्टमाइज कंट्रोल मैं बनाऊंगा वो इसमें रखूंगा मैं, ठीक है। ऐड करते हैं न्यू आइटम, और अब आपने ऐड करना है यूजर कंट्रोल। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल और विजुअल सी शार्प आइटम अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। जी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, शायद क्लास लाइब्रेरी हमने गलत चूज़ की है या कुछ प्रॉब्लम है। ओके, आप एक नया प्रोजेक्ट ऐड कर दें, लेकिन उसमें क्या करें, आप क्लास लाइब्रेरी यूज़ करते तो ज़्यादा बेस्ट था, लेकिन चलें, इट्स ओके। हम अपने क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट स्टैंडर्ड, क्लास लाइब्रेरी डॉट नेट स्टैंडर्ड, इनमें इशू क्या है, दो चीज़ें आ रही हैं हमारे पास यहाँ पे, एक शीशा में, एक वीबी में। तो पहले हमने किस में सेलेक्ट की थी, आई एम नॉट श्योर मैंने किस में की थी। एक दफ़ा और ट्राई कर लेते हैं इसको, इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं हमारे पास, और न्यू आइटम। अगर इसमें हमें यूज़र कंट्रोल मिल जाए तो, इसमें हमारे पास भी यूज़र कंट्रोल नहीं है। ओके,
हम अपने पहले वाले प्रोजेक्ट पे ही काम करते हैं यहाँ पे, और इसमें क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं न्यू आइटम। तो यूजर कंट्रोल विंडो फॉर्म ये वाला, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। और इस यूजर कंट्रोल, वैसे तो हमारा क्लास लाइब्रेरी में ऐड होना चाहिए था, लेकिन इसको बाद में सॉर्ट आउट करते हैं कि वहाँ पे यूजर कंट्रोल अवेलेबल नहीं है। तो हम इसमें इसको मैं रख देता हूँ नाम अपना माई बटन। ओके, मैं इसको ऐड करता हूँ। ये आपके सामने इस तरह का यूजर कंट्रोल सामने आ जाएगा। आप इस पे एक डबल क्लिक करके इसकी क्लास में चले जाइएगा। बाय डिफॉल्ट इसकी क्लास इनहेरिट हो रही होगी यूजर कंट्रोल से। आप इसके यूजर कंट्रोल को हटा के आप इसमें तमाम फंक्शनैलिटी बटन वाली लगाना चाह रहे हैं, तो ये इनहेरिट करवा दीजिए इससे बटन से। तो ये अब आपके पास बटन की क्लास बन गई है। लेकिन जब आप इसको बटन में बनाएंगे और वापस डिजाइन में जाएंगे तो आपके लिए 3 एरर्स वेलकम कर रही हैं जी। इससे घबराना नहीं है, ये टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में ये जो प्रॉपर्टी थी ये उन्होंने बाय डिफॉल्ट सेट की थी फॉर द यूजर कंट्रोल। अब वो तो हमने रहने नहीं दिया इसको, इस कंट्रोल को। तो ये आप इसको सिंपली डिलीट करेंगे, हर दफा ये इसको ऐसे ही करना पड़ता है। ओके, तो ये हमारे पास बन गया है माई बटन, एक सिंपल सा बटन बन गया। मुझे इसकी, ये तो पहले भी मौजूद है हमारे पास। आप इसको क्या करें, इसको को दोबारा दोबारा रीबिल्ड करेंगे तो आपके टूल बॉक्स के अंदर माई बटन की ऑप्शन आ जानी चाहिए जी। अभी तक तो नहीं आई, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये यूजर कंट्रोल की ऑप्शन, मेरे पास बटन है, माई बटन की ऑप्शन यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। पूरे के पूरे सोल्यूशन को जरा डेवलप कर लें। इसको जरा एज ए सेट एज स्टार्टअप प्रोजेक्ट, और इनको हटा दें, इनको रिमूव कर दें, रीबिल्ड करते हैं और देखते हैं मेरे बटन यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आ रहा है, इट्स ओके। हम इसको एक्सक्यूज मी, एक नया प्रोजेक्ट दोबारा ऐड करते हैं। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन का ही कर देते हैं सी शार्प में, और विंडो फॉर्म एप्लीकेशन 1, दोबारा इसको विंडो फॉर्म एप्लीकेशन 1 ये वाला क्रिएट हो गया है। और ये हमारा लेक्चर 5 था, और ये हमारा प्रोजेक्ट विंडो फॉर्म एप्लीकेशन 1 है। इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ न्यू यूजर कंट्रोल, विंडो फॉर्म के साथ कीजिएगा, और इसको नाम देते हैं माई बटन। ऐड करता हूँ और सिंपली इसको बिल्ड करता हूँ। पहले बाद में बाकी प्रोसेस तो बाद में करें, पहले देखें कि बिल्ड होने के बाद ये हमारे पास डिस्प्ले भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास ये डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये क्यों नहीं हो रहा, ये हम फॉर्म 1, फॉर्म 1, और हमारे पास लेक्चर है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, सॉरी
विंडो फॉर्म एप्लीकेशन और इसको रीबिल्ड करते हैं। दोबारा इसको क्या करें, यूजर कंट्रोल को हटा के हम इसको क्या करें, बटन रीबिल्ड माई बटन जो है वो एक्चुअली मैं पहले इस पे काम कर चुका हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी माई बटन बनाया है, तो कंट्रोल में शायद माई बटन का नाम का कोई प्रॉब्लम ना हो, तो रीबिल्ड करते हैं और इसको देखते हैं। अच्छा, अब इसका जो फॉर्म था वहाँ पे आ गए और जी यहाँ पे आ गया माई बटन। अब इसमें भी मैंने एक यूजर कंट्रोल बनाया था, इसके फॉर्म पे आ जाए और इस पे भी हमारे पास ये माई बटन आ गया था। अब इसके फॉर्म पे आएंगे तो तब ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन आप जिसमें मर्जी चले जाएं, मैं अपने विंडो फॉर्म एप्लीकेशन सेकंड पे आ गया हूँ। तो इसमें विंडो फॉर्म हमारे पास ये है, कौन सी दूसरी एप्लीकेशन। अच्छा, अगर आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं स्टूडेंट्स और आप उनको रन करने जा रहे हैं, मैं एक दफ़ा मेक श्योर कर लूँ कि मेरा लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि पहले भी मैं, और मेरा ख्याल है मैंने, ओके। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये हमने बना तो लिया है। यहाँ पे ये यूज़र कंट्रोल, अब हम ये कंट्रोल लेके हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये तो एक बटन है सिंपल सा। मुझे इसका फ़ायदा क्या हुआ, अभी मैं इसको कस्टमाइज करता हूँ अपने इसको, और कस्टमाइज करूंगा तो मैं जब भी इसको यूज करूंगा वो मेरे पास कस्टमाइज वर्जन अवेलेबल होगा। तो आप इसके बटन की क्लास में जाएं और यहाँ पे इसमें दो प्रॉपर्टीज बना दें। प्रॉपर्टी बनाने के लिए प्रॉप लिखें और अपने टैब को दो दफा प्रेस कर दें, इमेज, और इसका क्या करें, स्मॉल इमेज, और प्रॉप, दो दफा टैब प्रेस किया, इमेज, बिग इमेज। अच्छा, इसके दो इमेजेस मैंने क्रिएट कर दिए हैं, एक बिग प्रॉपर्टी। अब मैं इसका इम्पैक्ट क्या है, जरा इसको जहां तक इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मैं इसको जरा रिकम्पाइल कर लूं, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन 1 को रीबिल्ड कर लूं, तो रीबिल्ड हो चुका है। इस पे तो हम काम नहीं कर रहे, इस पे भी काम नहीं कर रहे, फॉर्म इस पे काम करें। तो मैंने इसकी दो प्रॉपर्टी बनाई है, तो इसकी दो प्रॉपर्टी बिग इमेज एंड स्मॉल इमेज, स्मॉल और बिग, ये वाला स्मॉल और बिग, दो जो हमारे पास इमेज अवेलेबल है, ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे आ गई। इस तरह जितनी प्रॉपर्टी बनाएंगे जब कंपाइल करेंगे तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अब यहाँ से इसके इन दो इमेजेस को हम ब्राउज करके इसको असाइन कर सकते हैं, लेकिन वो मैंने कहीं यूज तो नहीं किए। दोबारा कोड में जाता हूँ, ये तो मैं आपको ये समझाने के लिए यहाँ पे वापस आ गया था कि प्रॉपर्टी बनाने से इम्पैक्ट क्या पड़ता है यहाँ पे। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ माई बटन के जैसे ही माउस इसके ऊपर आए, माउस ओवर हो, माउस इसके ऊपर, माउस एंटर हो इसके ऊपर, तो इसके ऊपर इमेज कौन सा लग जाए जरा, नहीं,
इवेंट आ जाए, जब इसके ऊपर माउस आए दिस डॉट इमेज, इसकी इमेज जो साइन हो जाए ना, वो हम इसको जो प्रोवाइड करेंगे स्मॉल इमेज, वो साइन हो जाए। चलें जी, इसको देखते हैं। अब मैं अपने फॉर्म 1.डिजाइन पे जाता हूँ और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। वैसे अगर वहीं पे बड़ा कर लेते तो ज़्यादा अच्छा था। आप उसको बाय डिफॉल्ट इसका साइज प्रोवाइड कर दें तो बहुत अच्छी बात है। वो भी हम देख लेंगे कैसे करना है। स्मॉल इमेज इंपोर्ट कर लें। कुछ इमेजेस मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो मैं इसको साइन करना चाह रहा हूँ ये वाला। ओके, एथर इंपोर्ट कर लें, लार्ज भी इंपोर्ट कर लें, और और ये भी इंपोर्ट कर लें। अब हम इसको क्या करें, ये फ्लॉपी वाला स्मार्ट इमेज कर दें। ओके, मैं इसका इम्पैक्ट देखता हूँ। बस ये लीव पे मैं चाहता हूँ कि लीव कुछ भी ना हो। तो अब फॉर्म, ये तो हम वैसे नॉर्मल बटन के साथ भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस पे करने का फायदा क्या होगा ये मैं एलेबोरेट करता हूँ। और इसको क्या करें, इसकी प्रॉपर्टी में जाएं। इसमें ये होता है कि आपको यहाँ पे करना, माउस लीव पे एक दफा, आपको ये कोड एक ही दफा लिखना पड़ेगा। जब इसको दिस डॉट इमेज इज इक्वल टू नल करते हैं। ओके, देखें जरा इम्पैक्ट। अच्छा, अब मैं आपको इसको एलेबोरेट करता हूँ कि ये हम यूजर कंट्रोल के थ्रू क्यों काम कर रहे हैं। हम अगर देखें अपने फॉर्म 2 को, सॉरी ये फॉर्म 1 पे, तो मैं इसके ऊपर एक और इमेज लेता हूँ, माई बटन, अपना एक और बटन लेता हूँ और इसको मैं स्टार्टअप करता हूँ विद स्मॉल इमेज। स्मॉल इमेज कोई भी लेता हूँ, बस मुझे ये काम करना है, कोई कोई इमेज सेलेक्ट करवा देना इसके ऊपर, और इसको रन करता हूँ। देख, तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा बन गया है कि मैं जब इनके ऊपर माउस लेके आता हूँ तो ये जो है, जो इमेज शो करवाते हैं कोई ना कोई। जिस तरह मैं अपने बहुत सारी लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप अपने लिए लाइब्रेरी बना सकते हैं और पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट की लुक एंड फील चेंज कर सकते हैं। अब मेरे पास जो बटन बना है उसकी जब भी मैं कोई स्मॉल इमेज की प्रॉपर्टी सेट करता हूँ तो वो अपने इवेंट हैंडल खुद करके उस पर काम करना शुरू कर देता है। इस तरह मैं अपने जो पहले से कंट्रोल है उनको क्या कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं कि इसमें थोड़ी सी एनहेंसमेंट करना चाहिए तो हम कर सकते हैं। अगर आप इसके बिग इमेज भी प्रोवाइड करें और मैं चाहता हूँ कि क्लिक होने पे जरा बिग इमेज नजर आए माउस डाउन पे, तो उस पर भी काम कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई चेंज करेंगे तो पर्टिकुलरली इसी बटन पे चेंज होगा। लेकिन अगर आप इसके यूजर कंट्रोल फंक्शन में जाके करेंगे, यहाँ पे माई बटन डॉट डिजाइन, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी में और माउस डाउन पे जाए जरा, माउस डाउन पे, और दिस डॉट इमेज इज इक्वल टू बिग इमेज। अब मैं फॉर्म 1 पे जाता हूँ अपने वापस, और इसकी अब ये प्रॉपर्टी मैंने प्रोवाइड नहीं की हर एक की। जिसकी मैं प्रॉपर्टी बिग इमेज प्रोवाइड कर दूंगा उस पे काम होना शुरू हो जाएगा। बिग इमेज मैं इसके ऊपर रखता हूँ ये वाला। ओके, और इसका बिग इमेज में क्या रखता हूँ, इस पे स्मॉल इमेज फ्लॉपी वाला था तो उससे रिलेटेड ही रखें। ओके, इम्पैक्ट देखते हैं जरा इसका क्या आता है। ये होता है माउस डाउन, माउस अप, माउस अप पे फिर मैं क्या करूं, जरा छोटा इमेज भी रख दूं कि वापस ले आऊं। जरा इम्पैक्ट इतना अच्छा नहीं बना है, तो हम क्या करें, माउस
डाउन पे, माउस अप पे भी क्या करें, इस या हम अपने लॉजिक के हिसाब से जैसा आप समझते हैं। मकसद आपको ये समझाना है कि कम ये हम क्या करें, आप इसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं जो पहले, और अपने लिए कंट्रोल कैसे, लाइब्रेरी कैसे बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि अच्छा अब ये देखिएगा मैं इसको डाउन, माउस डाउन कर रहा हूँ बड़ा, माउस छोड़ रहा हूँ दूसरा, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये रिस्पॉन्सिव है ज़्यादा। ठीक है, अब फायदा मेरे पास ये है कि मुझे बार बार किसी के जाके चेंजेस नहीं करनी पड़ेंगी। अब मुझे जब भी ये कंट्रोल लेना है तो मैं अपने फॉर्म पे कोई कहीं पे लगाना चाह रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से सिंपल बटन नहीं लेना बल्कि ये वाला बटन लेना है, और इसकी दो प्रॉपर्टी, बिग इमेज और स्मॉल इमेज सेट करनी है, और वो उसके साथ काम करना शुरू कर देगा। मैं कोई और इंटरनेट से कोई और इमेजेस दो लेता हूँ, क्लोज, मैं एक सर्च के लिए बटन बना रहा हूँ, तो मैं दो जो इमेजेस ले लेता हूँ इंटरनेट से, कोई कलरफुल इमेजेस लें, चलें जी इसी के इमेजेस दो ले लेते हैं हम, पीएनजी के 164 वाला ले लेते हैं, और दूसरा हम क्या करते हैं 128 वाला, फॉर स्मॉल इमेज एंड फॉर द बिग इमेज। ठीक है, शो इन द फोल्डर। बाइनोकुलर ले लेते हैं, बाइनोकुलर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास वैसे डाउनलोड में पड़े हुए हैं, हम क्या करेंगे अब जाएंगे और ये अपना एक बटन इसी के लिए ही स्मॉल इमेज क्या करेंगे, इसी के लिए हमारे पास स्मॉल, स्मॉल को हम बाइनोकुलर पे रखना चाह रहे हैं, इंपोर्ट कर लें प्रोजेक्ट के अंदर। इंपोर्ट के लिए आपके पास डाउनलोड में ऑप्शन है, दोनों को इमेजेस को जो अभी अभी लिए हैं उनको इंपोर्ट कर लिया मैंने। ये बाइनोकुलर है, ये बड़ी है, ये छोटी है, छोटा इमेज को हमने इसको सेट किया है, और बिग इमेज को हम सेट कर दें बाइनोकुलर। ओके, अब बस इतना ही काम था इसके लिए, तो हमारे पास जो ना अब हर दफ़ा हमें वो उसके देखें, इस तरह कोई कोई भी बटन बनाना चाहे, हम अपनी लाइब्रेरी बना चुके हैं अपने बटन की, और उस बटन को हम क्या करेंगे ड्रैग करेंगे, इसका कोई बिग इमेज सेट करेंगे, स्मॉल इमेज सेट करेंगे, वो हमारे लिए एक अच्छी सी एनिमेशन स्टार्ट कर देगा। ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरी बनाई जाती हैं, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए बनाते हैं, लोग बना के रखते हैं ताकि जब कोई प्रोजेक्ट उनके पास आए तो वो टाइमली उसको कैप्चर कर लेते हैं। बस स्टूडेंट बात का तो ऐसा भी होता है कि टाइम के पैसे होते हैं, इससे क्या मुराद है, टाइम के पैसे होते हैं, टाइम के पैसे इस तरह होते हैं कि वो प्रोजेक्ट कहते हैं यार हमें ना बस प्रोजेक्ट बना दो, प्रोजेक्ट वैसे तो वो शायद कोई भी आपको 20-25 हज़ार में बना दे, लेकिन वो शख्स कहते हैं कि मुझे 5 लाख ले लो, लेकिन प्रोजेक्ट मुझे 2 हफ्तों में डिलीवर करना है। टाइम के पैसे इस हिसाब से बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास चीज़ें पहले से रेडीमेड है, पड़ी हुई हैं, बनी हुई, तो आप उनको, आपने सुना भी होगा, वो उसने चीज़ें बना के रखी हैं, वो बस लगाता जा रहा है, तो इस ये मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपने इनको पहले बना के रखा है। तो अब हम इसी को यूज़र कंट्रोल को एक्सटेंड करते हैं विद कम्बो बॉक्स, कि हम कैसे अपना एक कम्बो बॉक्स बनाएं जिसके अंदर पहले तो हम उसका सिर्फ डिज़ाइन चेंज करेंगे, कि उसको सिर्फ कलरफुल करेंगे, और फिर हम एक दूसरा कम्बो बॉक्स बनाएंगे कि जिसमें हम अपने उसका टेबल नेम प्रोवाइड करें, तो वो उस टेबल नेम के मुताबिक उसका नेम या आईडी के मुताबिक अपने आप को फिल कर ले। तो पहले हम क्या करते हैं ताकि हमारा स्टेप आपको रिपीट भी हो जाए, आपने अपने प्रोजेक्ट में जाना है, ऐड करना है, और एक यूज़र कंट्रोल ले लेना है। यूज़र कंट्रोल का नाम अप्रोप्रिएटली हम क्या रख लें, माई डिजाइंड कम्बो, ऐड कर देते हैं इसको, और इसके कोड में जाएंगे व्यू कोड करके, और इसको इनहेरिट कर लें, किससे, याद रखिएगा इसको इनहेरिट करना है कम्बो बॉक्स से, क्योंकि कम्बो बॉक्स की सारी फंक्शनैलिटी हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। कम्बो बॉक्स में हम चले गए, और जैसे जाएंगे हमारे लिए 2 या 3 एरर ब्रेड कम कर रही होंगी,
आप उनके बारे में परेशान ना हो, इनको कमिट्स कर दें या फिर डिलीट कर दें। ओके, हमारे पास ये कॉम्बो बॉक्स बन गया है। कॉम्बो बॉक्स की प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। क्या इसका लोड का कोई मेथड अवेलेबल है? देखते हैं। इसका लोड का मेथड नहीं होता है कॉम्बो बॉक्स का। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका यहाँ पे जाते हैं। चलें, हम इसके सिर्फ कलर को चेंज करते हैं और कम माई डिज़ाइन कम हो ये वाला। और मैं इसके 4 कलर जो है ना उसको ज़रा ये वाला रखना चाह रहा हूँ, और इसके बैक कलर को क्या रखना चाह रहा हूँ, तो बैक कलर कोई भी रख लें आप, लेकिन मैं ये रखना चाह रहा हूँ। इससे इम्पैक्ट क्या होगा, अब जब भी मैं इसको यूज़ करूँगा ना तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर्स आ रहे होंगे। अगर आप इसके अंदर कोई और चीज़ रखना चाहें, जैसे कि कुछ हम कहते हैं कि या हमें उसकी ये वैल्यू भी ये वाली फिल हो, तो हम इसको क्या करते हैं, आइटम्स के जाके अंदर जाके कलेक्शन के अंदर जाके हम अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स के हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, क्रिकेट, वो स्पोर्ट्स उसमें ऑलरेडी डिस्प्ले होंगे। तो अब मैं अपने फॉर्म 2 पे जाता हूँ, सॉरी फॉर्म, मेरा प्रोजेक्ट वाला फॉर्म नहीं है, इस पे जाता हूँ और इस पे मैं देखिएगा इसको मेरा ख्याल कंपाइल नहीं किया मैंने एक अभी भी, इसलिए इसको रीबिल्ड करना है। अब देखिएगा आपके पास माई डिज़ाइन कम वो आ गया। मैं इसको जब भी यूज़ करता हूँ ये प्री डिफाइंड जो मेरा यूज़र कंट्रोल में डिज़ाइन किया था वो आता है, और इसको जब मैं रन करता हूँ ये देखेंगे, तो मैंने पहले से डिज़ाइन कर लिया था कम्बो बॉक्स। अब एक कम्बो बॉक्स में एक और बनाता हूँ कम्बो बॉक्स, जो कि या ग्रिड व्यू बनाते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि मेरा ग्रिड व्यू जो है ना उसको जो मैं टेबल दूँ ना उससे ऑटोमेटिकली फिल हो, मुझे वो कोड ना लिखना पड़े। जब भी मैं उसकी प्रॉपर्टी एक दूँ टेबल, और जो टेबल का नाम दूँ उससे वो फिल हो जाए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको देखते हैं कि ग्रिड व्यू हम कंट्रोल बॉक्स से कैसे बना सकते हैं। आप फिर क्या करेंगे, अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे। अच्छा, इससे चीज़ें रिपीट भी हो रही हैं, बार बार आपको देखने को भी मिल रहा है कि काम कैसे, यूज़र कंट्रोल कैसे बनाना है आपने। मेरा ग्रिड व्यू, माई ग्रिड व्यू, इसको ऐड करते हैं और इसको सिंपली इसकी क्लास में जाके हम क्या करते हैं, माई ग्रिड व्यू की क्लास को यूज़र कंट्रोल से इनहेरिट नहीं करना, जो पहले से एग्जिस्टिंग ग्रिड व्यू है डेटा ग्रिड व्यू, डेटा ग्रिड उससे इनहेरिट हो जाए। जैसे मैं ये करूँगा और वापस डिज़ाइन पे आऊँगा, 3 एरर्स या एक एरर हमें वेलकम कर रही है। इसको क्या करें, ये हमारा यूज़र कंट्रोल के लिए इवेंट था, मैंने इसको, एरर ख़त्म हो गई है। अब मैं इसके लोड पे देखता हूँ, इसका भी लोड का फंक्शन नहीं है, तो मैं इसको माई ग्रिड व्यू के डिज़ाइन में अब इसको देखता हूँ कि कौन से इवेंट के बिहाइंड में इसके डेटा बाइंडिंग, सेल क्लिक, सेल माउस डाउन, तो किसी पे भी इवेंट पे मैं इसको कर सकता हूँ कि मैं इसके ऊपर करूँ तो माउस एंटर करूँ या माउस उसके ऊपर क्लिक करूँ। पेंट का एक मेथड है, तो इसमें क्या कहते हैं, रिसाइज देख लेते हैं जो हमारे पास, रो लीव, स्क्रॉल, वेरीडेट, तो हमारे पास
इवेंट हम इसके ऊपर डेटाबेस में कब करें कि माउस क्लिक कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं क्लिक करूं माउस, तो माउस डबल क्लिक या माउस डाउन, माउस क्लिक पे कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में मेरी डाटा की क्लास नहीं है। डाटा की क्लास मैंने आपको बताया था कि आप इसको कॉपी कर लें और इसमें रख दें और इसको पेस्ट कर दें, और लेकिन ये इसका नेम स्पेस अभी चेंज नहीं होगा, तो आप इसको चेंज कर दें ताकि मैं फॉर क्विकली से, ठीक है, और इसको क्या करूं, हमारे पास क्या है, विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, इस नेम स्पेस हिट नहीं आ रहा है, विंडोज वो ही जो हमारा जिसमें हम काम कर रहे हैं वही रख लें तो बेहतर है। ऐप वन, ओके। स्टूडेंट बाद का इसका कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर को हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, तो यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया हमारे पास ऐड। तो अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास डाटा की क्लास मौजूद है जिससे हम डाटा टेबल को आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसकी ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल में जाके देख लीजिएगा कि हमारे पास डेटाबेस है जिस पे हम करंट काम कर रहे हैं वही है। इसमें ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल में कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं होगी, वो भी याद रखें, हमें यहाँ से रिट्रीव करनी, ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग, और कॉपी कर लें और इसको क्या करें, इसमें ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल की है जी है, और यहाँ पे मैं इसको दे दूँ, और ये देख लें कि ये कनेक्शन स्ट्रिंग किस किस के लिए, ये लीचिंग के लिए, हम सेल पे काम करते हैं। सेल, आप सेल डेटाबेस से आप ज़्यादा फेमिलियर हैं। ओके, माई माई ग्रिड व्यू, ये वाला यहाँ पे आ गए हम, और इसका हम माउस क्लिक पे काम कर रहे हैं, व्यू डॉट माउस क्लिक। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, दिस डाटा ग्रिड व्यू नहीं यूज करना, दिस, क्योंकि हम इसी की क्लास में, दिस डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू, और क्या मैं इसकी प्रॉपर्टी बना चुका हूँ, प्रॉपर्टी नहीं बनाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यूजर जो टेबल नेम प्रोवाइड करे उसी का नेम मुझे वो डिस्प्ले हो। तो हम क्या करें, प्रॉप स्ट्रिंग, अच्छा आप अंडरस्कोर यूज कर लेंगे ना, तो फिर ये प्रॉपर्टी सारी इकट्ठी डिस्प्ले होंगी, टेबल, और दूसरा टेबल के अलावा मैं एक और प्रॉपर्टी भी दे सकता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और टेबल के साथ ही मैं देता हूँ कि हम किसे डिस्प्ले किसे करवाना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं, डाटा सोर्सेज हम कहाँ से लेते हैं, डाटा की क्लास से लेकर गेट डाटा, डाटा की क्लास हमारे पास डिस्प्ले हो रही है, इक्वल टू डाटा, नहीं, अभी तक हमारे पास डाटा की क्लास का नेम स्पेस प्रॉपरली सेट हो गया है, नेम स्पेस सॉरी, ये मैंने क्लास इसकी चेंज कर दी थी, क्लास का नेम डाटा ही रखना है, यहाँ पे हमने चेंज करना है विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, ताकि मुझे इसका रेफरेंस ना प्रोवाइड करना पड़े। आप नेम स्पेस वो भी रख सकते थे लेकिन उसका रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है। अब इस नेम स्पेस के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि ये वाला हमारे पास ऐड होगा, यूजिंग ये जनरेट कह रहा है, जनरेट नहीं करना आपने। इस प्रोजेक्ट के अंदर बाज़ात हमें रेफरेंस देने से भी बात नहीं बनता, तो हम क्या करें, इसको रेफरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, सिर्फ नेम स्पेस देने से बात नहीं बनेगी। तो असेंबलीज जाके
सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन ओके कर दें। कॉन्फ़िगरेशन तो है मौजूद यहाँ पे, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब हमारे पास डाटा की क्लास आ गई है, उसके अंदर मेथड है गेट डाटा टेबल, सॉरी डाटा डॉट गेट डाटा टेबल, और मैं क्यूरी प्रोवाइड करता हूँ उसे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो दोबारा सुन लें। डायरेक्ट फ्रॉम, अब जहाँ पे मुझे वो टेबल देना है, टेबल तो मैंने प्रॉपर्टी में मेंशन करना है, तो जो जिस टेबल का नाम प्रॉपर्टी में मेंशन करेगा वो वहां से लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करवा देंगे। प्रॉपर्टी का नाम, नेम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, स्टिल क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो हमारा जो यहाँ पे है एड रेफरेंस assembly using system dot configuration, ऐड तो है using public class data window form application 1, और ये हमारे पास तो प्रॉब्लम कर रहा है कि हमारे पास ये क्या कह रहा है, दूसरी एरर क्या है, यहाँ पे टेबल नहीं आ रहा है, अंडरस्कोर टेबल है। ओके, एक प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का प्रॉब्लम रह गया, और इसके अंदर हमारे पास वो रेफरेंस नहीं आ रहा, आ तो रहा है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, लेकिन इसको एक्सेस नहीं कर रहा है। चलिए फिलहाल इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल से रिट्रीव नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, इसको हमारी ऐप डॉट कॉन्फ़िग फाइल से वो कनेक्शन स्ट्रिंग ले लेते हैं, ये वाली, और इसमें रख लेते हैं। कुछ आ तो जाना चाहिए, लेकिन वो बस का मैं मुझे लेक्चर भी सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, तो आप करेंगे तो होपफुली ये हो जाएगा। लेकिन अगर इशू क्या है, इस टाइम मैं फोकस नहीं कर पा रहा, तो जैसे ही हम इसको देखेंगे, अच्छा ग्रिड व्यू के हम डिज़ाइन में चले जाते हैं, और यहाँ पे आज नहीं, हम डाटा से ये एक्सेस नहीं हो रही है, हम इसको क्या करें, इसको ख़त्म कर दें, और इसको पेस्ट कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास बैकस्पेस वगैरह इसमें, तो आपने ऐट द रेट ऑफ सिंबल यूज़ कर लेना है ताकि वो इग्नोर हो जाए। चलिए अब हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, तो उसके टेबल के मुताबिक हम सिलेक्ट करते हैं। टेबल जब हम दे देते हैं तो वो बस टेबल ही इसमें प्रोवाइड करना होता है, इसमें डिस्प्ले मेंबर तो होता नहीं, वो तो कॉम्बो बॉक्स में होता है, ये प्रॉपर्टी हम सेट नहीं करते हैं। ओके, हमारे पास ये चीज़ तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं कि अपना ग्रिड व्यू लेते हैं, माई ग्रिड व्यू, और इसको लेते हैं। ओके, मेरे ख्याल हमने इसको कंपाइल नहीं किया है अभी तक, वो कहता है अभी मैं इसको ऐड नहीं कर सकता, इसको रीबिल्ड करता हूँ। कुछ ना कुछ यहाँ पे रीबिल्ड में प्रॉब्लम आया है। आज मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं ये इस लेक्चर में सदियों से इसी लेक्चर में हूँ, क्योंकि ओके फॉर्म 1 पे अब माई ग्रिड व्यू ये लेता हूँ, और मुझे क्या करना है, जैसे ये ग्रिड व्यू लेता हूँ इसकी प्रॉपर्टी क्या सेट करनी है, तो ये इसने टेबल किस से लेना है, तो मैं यहाँ पे टेबल स्पेसिफाई कर दूँ, और मेरे पास टेबल कौन सा है,
कस्टमर। अगर आपके डेटाबेस में कोई और टेबल है तो आप उससे एडजस्ट कर दें। एक और ग्रिड व्यू ले सकते हैं और उसमें क्या करें, उसमें किसी और से मेंशन कर दें अगर, और इस तरह ये हमारे पास आसानी से काम हो रहा है कि बार बार हमें चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही हैं। और ये हो किस, देखें क्लिक से हो रहा था इसमें, क्योंकि वो आपने वो प्रॉपर्टी सेट नहीं की थी, एरर आ रही है। इसमें वो सेट हो रहा है दोबारा। तो अगर इसकी भी प्रॉपर्टी किसी टेबल से सेट कर दी जाएंगे तो एरर नहीं आएगी। तो स्टूडेंट, हमने यूज़र कंट्रोल से देखा कि आप अपने पहले से एग्जिस्टिंग कंट्रोल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनमें कोई नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आप अपनी लाइब्रेरीज बना सकते हैं। आप अपने लिए पहले से कंट्रोल बना के रखें, जैसे मैंने बटन बनाए हैं। बटन के अंदर आप ज़रा कुछ और ऐड करने की कोशिश कीजिए, कुछ एनिमेशंस ऐड करने की कोशिश कीजिए, कोई अपना अपना जो है आइडिया यूज़ कीजिए, ताकि आपके पास अच्छे अच्छे बटन डिज़ाइन वाले अवेलेबल हों। आइकन फाइंडर से आपको बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे, इमेजेस मिल जाएंगे, जिस तरह मैंने अप्रोच यूज़ की है। तो आपके लिए लेक्चर काफ़ी होपफुल होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में रिपोर्टिंग के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।